जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिक्र करने वाला हूं जो पिछली भर्तियों में सिलेक्टेड हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं फाइनली, और उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो कि आपको पता है दोस्तों कि इनका कोर्ट का मामला चल रहा था, तभी इन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई थी, मैं इनसे जुड़ा भी था। और उसके बाद जब से ज्वाइनिंग हुई उसके बाद मेरी उनसे बात हो पाई, और बात होने में बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद हमने इन भर्तियों का भी लेकर कुछ बहुत थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेने की कोशिश की, जिसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि उस बातों से मुकरा नहीं जा सकता, और यही सच्चाई भी है। इसमें कोई डिमोटिवेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ सच्चाइयों को हमें एक्सेप्ट करना होता है, और वो सच्चाइयाँ जो होती हैं वो हमें डिमोटिवेट नहीं करती हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि जो अभ्यर्थियों का लगातार प्रश्न रहा है, और उन टॉपिक पर मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। तो जहाँ से भी कोई भी जानकारी मिलती रहती है दोस्तों, आप लोगों से मैं शेयर करता रहता हूँ। और कोई भी नई अपडेट हो या फिर कोई भी नई बात हो, जो भी चीज़ें होती हैं वीडियो के माध्यम से ही आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ, जिससे आप सभी उस चीज़ को देख सकते हैं, उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक बगैर किए जाइएगा मत, और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि डीवीपीएसटी का लेकर जिन अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है, और वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी रनिंग छोड़ दिए हैं, जबकि उन्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने फिजिकल को मेंटेन रखना हमेशा। अगर रनिंग छूट गई है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहनी चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और आपने देखा किस तरह से पुलिस महकमे में काम तो चल ही रहा है। 25 तारीख की एक नोटिस आई है जो यूपी पुलिस के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की थी, उसकी डेट को एक्सटेंड किया है, लेकिन फिर भी अपडेट तो आ रही हैं, सारे काम चल रहे हैं। भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हो गई, आचार संहिता लग गया तो वो लोग वहाँ पे एकदम बिजी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे काम चल रहे हैं, और सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। अब रही बात वहाँ से अपडेट आने की, या फिर वहाँ की कोई भी रिज़ल्ट घोषित होने की, या कोई ऐसी चीज़ें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिज़ल्ट का लेकर क्या कहना है यूपीएसआई 2016 के अभ्यर्थी जो थे उनका क्या कहना है, और उसके बाद क्या सारी अपडेट रहने वाली है। आपने देखा किस तरह से कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से, लेकिन बात ये थी दोस्तों कि उन्हें कोर्ट से जीत मिली थी, हाई कोर्ट से। उसके बाद वो पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट, और जब हाई कोर्ट से जीत मिली थी तब इस भर्ती को होल्ड कर दिया। उसके बाद तारीखें लगी, कई बार बहुत सारी चीज़ें भी हुई, उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि तारीखें बढ़ेंगी। अभी ऐसा नहीं है कि एक ही पहली तारीख में अभी तो काउंटर आएगा, या फिर क्या होगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उनको अभी वक्त लगेगा, लेकिन भर्ती में कहो वक्त लगेगा तो भर्तियों में वक्त लगने वाला नहीं है। फिजिकल हो सकता है, सॉरी रिज़ल्ट आ सकता है। और फिजिकल की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो थोड़ा कोरोना का मामला चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, ज़्यादा एक्टिव केसेस आ रहे हैं, जबकि जो उसकी दर है, मतलब कोविड केसेस आने की दर है वो तो कम है, लेकिन एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं अभी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तब भी इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात करें, प्रदेश में एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन और भी बड़े एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, उसका लेकर बहुत सारी नोटिस और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें एक एग्जांपल होती हैं जिसके तहत आदमी कोई चीज़ का अनुमान लगा पाता है, और अनुमान लगाने का मतलब ये है कि वो आपको अपडेट देता है कि आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। क्योंकि बहुत सारी अनुमानित चीज़ें सच भी होती हैं, और अनुमान के भरोसे ही बहुत सारी चीज़ें भी आगे बढ़ाई जाती हैं। जैसे कि पुलिस भर्तियों की तैयारी हो गई, कोई भी चीज़ की तैयारी हो गई, तैयारी के लिए अनुमान के तौर पर ही पहले से शुरू किया जाता है। नहीं तो फिर फॉर्म तो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो क्या तब से तैयारी नहीं शुरू की जाती। तो इसलिए अपनी तैयारियों को बरकरार रखें। और रही बात डीवीपीएसटी या फिर रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं, रिज़ल्ट का लेकर इंतज़ार बिल्कुल भी ना करो। रिज़ल्ट घोषित हो सकता है। और रही बात आपके फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए टाइम तो दिया ही जाएगा। लगभग रिज़ल्ट घोषित होने से 1 महीने बाद आपका रनिंग कराया जा सकता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका डीवीपीएसटी वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं जो करवानी होती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में यही थी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 10 तारीख तक आपका रिज़ल्ट तो घोषित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। हो सकता है कि चुनाव बाद ये सारी चीज़ें तुरंत धड़ाधड़ शुरू कर दी जाएं। तो इसलिए 2 महीने का आपके पास वक्त है। और इसलिए नहीं हो सकता रिज़ल्ट पहले चुनाव के, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है रिज़ल्ट से, इसलिए चुनाव से पहले रिज़ल्ट घोषित नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।